सिखाना भी है। इतनी मीठी मीठी शिक्षा हर रोज बाबा हमें देता रहता है। तो आज भी हम सभी बाबा के महावाक्य भी सुनते रहेंगे, क्योंकि सदगुरुवार है। मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वो साथ ले जाएंगे। इसी निश्चय में कभी संशय नहीं आएगी। इतना एक पर एक भरोसा बाप पर रखना है कि निराकार बाप टीचर बनकर हमें पढ़ाई पढ़ाता भी है, साथ ले जाए। और आज बाबा ने कहा इतना निश्चय बुद्धि बनो कि हमें विजय माला में आने वाले हैं। ये भी निश्चय होगा तभी तो तुम विजय माला में आ सकेंगे। प्रश्न है, विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? देखो बाबा का जवाब, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होगी। उन्हें निश्चय होगा यह संगम का समय है। अब दुखदाम पूरा हो, सुखदाम आना है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वह देही अभिमानी बनकर साथ ले जाएंगे। वो अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। हम उनके सन्मुख बैठे हैं ना। परमात्मा हमारा बाप ही है। राज्यों की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है। और शांति ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होगी। इतना बाप पर निश्चय हो कि बाप हमारा बाप है, टीचर और सदगुरु भी है। आज बाबा ने कहा कोई भी बात हो तो संशय बुद्धि नहीं बनना, तभी तो हम बच्चे विजयी बन सकेंगे। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान तो क्या लेकिन आसमान को भी पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते ओम अर्थात हम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? हम आत्मा परम धाम में रहने वाली, वो हो जाता है परमात्मा भी, क्योंकि आत्मा का भी घर वही है और परमात्मा बाप का भी घर वही है। ओम ये बाप भी कर सकते और बच्चे भी कर सकते हैं ना। हम आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वधर्म क्या है? शांत है। तुम जानते हो आत्मा शांतिधाम में निवास करने वाली है। वास इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आए हैं। यह भी जानते हो ना, हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है। तो बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल है। जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में यह नहीं जानते, बाप भी आकर तो समझाते हैं ना। बच्चे भी
समझाते हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत सुप्रीम सदगुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं ना। अभी बच्चे निश्चय करते हैं, परम पिता परमात्मा बाप भी है, सज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में तुम बच्चों की क्या है? विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे। रुद्र माला व विष्णु की माला भगवान हुआ है। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं ना, तो टीचर हो गया कौन? बाप। मत भी तो मिलनी चाहिए ना। बाकी बाप की मत अलग है, गुरु की मत और टीचर की मत अलग है, लेकिन संगम पर एक ही मत है, चाहे बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे सदगुरु। ये बाबा लौकिक की बात बता रहा है। भिन्न भिन्न मत तो मिलती है ना, यह फिर सभी का एक ही है, इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं है। जानते हो, हम ईश्वरी फैमिली अर्थात वंशावली है। गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे राज्य में सुख घनेंगे। तो जरूर फैमिली हो गई ना। भारत में ही गाते हैं और वह है 5 की बात। अभी तो प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो ना, उसके लिए बाप तुम्हें शिक्षा देते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं, तो जो पाप है वो योग बल से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। बाप तो एक ही है ना, बराबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनसे राजयोग सीख रहे हैं, जब राजाओं का राजा बने। आधा कर तुम ऐसे बाप से वर्षा पाते हो, जहाँ कोई दुख का नाम निशान नहीं होता, और वह है सुखधाम। जब दुखधाम का अंत होगा, तब तो बाप आएंगे ना, वो भी संगम का समय होगा। ये संगम का समय बड़ा वैल्यूबल है। बाबा ने कहा, मुझे तो आकर सभी बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाना पड़ता है। ये तो दुखधाम है ना, चारों तरफ क्या है? दुख ही दुख है। तुम जानते हो, बाबा हमको राजयोग भी सिखला रहे हैं। देही अभिमानी बनकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, स्वयं निराकार बाप तुम्हें यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो इसमें तुम्हें संशय नहीं लाना है। बाप तुम आत्माओं से बात कर रहे हैं ना, इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं है, मुंझने की भी कोई बात नहीं है। सामने बैठे हैं ना, इसके सामने ये भी जानते हम ही देवता थे, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ भी हमने पूरा किया। तुमने 84 जन्म लिए हैं ना। गाते भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं होते हैं,
जो फिर कलयुग के अंत में क्या बने, पतित बन पड़ते। पूरे 84 जन्म लेते हैं ना, जो आदि सनातन देवी देवता घराने की आत्माएं बाबा ने कहा, वही पूरे 84 जन्म लेती, वही पावन भी बनती है, फिर पतित भी बनती। उनकी चढ़ती कला, उनकी उतरती कला भी है। बाप हिसाब भी बतलाते हैं ना, सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म है ना। पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। कोई मनुष्य वो देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म त्रैलोक है, फिर से अभी स्थापन हो रहा है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगते हो। बड़ी जबरदस्त कमाई है ना, ये संगम की बाबा ने कहा, इसलिए ये कमाई सदा जमा करते रहो, ताकि संगम की कमाई के आधार से हमारा भविष्य अच्छा बनता है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सच खंड में सदा क्या रहते हो, सुखी रहते हो। तो अटेंशन देना पड़ेगी कमाई के लिए। बाबा ने कहा ध्यान दो, कितना कमाई जमा कर रहे हैं और कितना घंटे करते हैं, ये भी देखो। बाबा ने कहा, बाबा तो हमेशा कहता है बच्चे मुझे 8 घंटा याद करो। बाप ऐसे नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, प्रवृत्ति में रहते हुए जितना हो सके उतना मुझे याद करते रहो, मन बुद्धि से बिजी रहो। वो तो सन्यासी का वैराग आता है, बाप गति और राम है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण तो नहीं होगा ना। फिर भी भारत इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवतावान मार्ग में चले जाते हैं ना। मकान आधा पुराना होता है, उसको नया कहेंगे क्या, उसकी क्या करनी पड़ती है, पुताई करनी पड़ती है। बाबा ने कहा 1-2 वर्ष में उसकी पुताई आदि होती है। फिर भी तो क्या कहेंगे, पुराना ही कहेंगे ना, नया थोड़ा कहेंगे। बाबा ने कहा कोई तो समझते लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वो तब आएगी जब शुद्ध होगे, तब तो आएगी। भक्ति मार्ग में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए। जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, क्योंकि जगत अम्बा है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। और लक्ष्मी से क्या मांगते हैं, जब धनतेरस आ जाती, दिवाली आ जाती तो धन, पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपया पूजा में रखते हैं ना, समझते रुचि होगी भी, मनोकामनाएं पूरी होती है। ये भी एक भावना है ना। बाबा ने कहा जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही ये जगत पिता अम्बा से मिलने का, और ये सच्चा सच्चा मेला जिससे फायदा होता है ना। उन मेलों पर तो देखो बहुत भटकते रहते हैं, का नाव भी डूब पड़ती है, का बस एक्सीडेंट में हो जाता है, कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होता है। बाबा ने कहा जो कोई तीर्थ पर जाते, मेले पर जाते, ऐसे बहुत किस्से भी हुए। बाबा ने कहा बहुत धक्के खाने पड़ते हैं ना। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है आत्मा
आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। यह संगम का मेला बड़ा नामी ग्रामी है, जब आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन होता है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है राम और रावण की, तो बाप अच्छी तरह से समझाते हैं ना, मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों क्या है? सर्वशक्तिवान है। तुम युद्ध के मैदान पर हो ना, कोई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाबा कहते हैं तुम उस उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी तुम्हारी हार नहीं होगी। बाप की याद से तुम विजय पाते रहेंगे। ज्ञान तो एक सेकंड का है ना, बाबा विस्तार से समझाते हैं। ये सृष्टि चक्र भी देखो कैसा फिरता है। तुम बच्चे बीज और झाड़ को अच्छी तरह से जानते हो। इनका नाम ही कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती ना, कहा 5000 वर्ष और कहा लाखों वर्ष। और यह वैरायटी धर्मों का झाड़। एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है ना। इस्लामी आदि देखो कितने क्या है, काले है। वहां भी बहुत धन है। धन के पिछाड़ी तो सब क्या होते हैं। भारतवासियों के फीचर बिल्कुल अलग अलग है। भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना। तुम बच्चे भी समझ गए हो वृद्धि कैसे होती है। इसकी वेट बनेटी से निकलती है ना, और उससे की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन क्या हो गया है, सड़ गया है, खत्म हो गया है, फिर से स्थापन होगा। बाकी धर्म कायम है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई नहीं। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, परंतु फाउंडेशन का है वो दिखाई नहीं पड़ता है। इनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है। बच्चे समझते अब नाटक पूरा होता है। कहाँ चलना है? वापस घर चलना है, बाप के पास। तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये भी जानते सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग नहीं बन सकता है, क्योंकि भारत ही क्या है, अविनाशी खंड है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य है। कहते भी है ना प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को ही तो मानेंगे ना। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। उस नाम रूप देश काल फिर कृष्ण स्वर्ग में आएगा ना। वही फीचर फिर से थोड़ी हो सकते हैं, बदल तो सकता है ना। एक एक के फीचर अलग अलग होते हैं, कर्म भी सबके अलग अलग होते हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है ना, बाकी ये शरीर क्या है, विनाशी। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, परंतु यह आत्मा का ज्ञान युक्त
कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें भी सुनाते हैं। मेरे सिक्की लदे बच्चे, क्या कौन सी बात नहीं सुनाई आज बाबा ने? तुम भी बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे और मिलते रहेंगे। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक भी तो बनते हो। पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना। ये भी समझा गया है बाहुबल की लड़ाई से कभी कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में देवता और दैत्य की युद्ध भी दिखा दी है। वो बात ही नहीं है ना। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचिता, सो जरूर नई विश्व की रचना ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया माना स्वर्ग के मालिक थे। हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले पति व्यर्थ नाट ए पेनी बन पड़े हैं। अब तुमको ही पावन बनना है। हम ही सतो प्रधान थे, हम ही तमो प्रधान है। बाबा ने कहा भगत तो बहुत है ना, परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? जो आकर ब्राह्मण बनते उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है। वही आकर ब्राह्मण भी बनेंगे ना। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं, ब्रह्मा भी तो यही चाहिए ना, जिनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो मम्मा बाबा यहाँ है वो वहाँ है। यह बात बड़ी समझने की है। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बाप नई नई इन्वेशन भी निकालते रहते हैं। कोई चीज की नई इन्वेशन करते तो कहेंगे कल पहले भी इन्वेशन निकली थी, फिर उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। नरक और स्वर्ग का गोला जो बनाए वो भी अच्छा बनाना है। कृष्ण सभी को बहुत क्या लगता है? प्यारा भी लगता है, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है ना कि वही श्री कृष्ण फिर नारायण बनता है। अब युक्ति से सभी को समझाना है। तुम्हारा यह गोला बहुत बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा बोला होगा आज बाबा ने? हाँ? एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसे नारायण का चित्र भी हो, श्री कृष्ण का भी चित्र हो। बड़ी चीज मनुष्य अच्छी तरह से देख सकते हैं। चित्र भी अच्छा बनाओ, दिक्कत भी अच्छी हो बाबा ने कहा, एक्यूरेट भी हो बाबा ने कहा, सभी के समझ में आ जाएगी, जो दूर से भी देख सके भी। जैसे पांडव के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम ही हो ना, या बड़ा कोई और है नहीं। जैसे मनुष्य बड़े हैं 6 फुट वाले होते हैं, ऐसे ही तो होगे ना। ऐसा मत समझो कि सतयुग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य भी सोचता नहीं। बाबा की बातें तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना चाहिए।
इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। और यह है सतयुग के प्रिंस और प्रिंसेस। यह चक्र फिरता रहता है ना, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ब्राह्मण सो फिर देवता। ये अभी जानते हम सो लक्ष्मी नारायण बनते, फिर हम सो राम सीता बनेंगे, ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसी को समझाएंगे तो बहुत बड़ा मजा भी आएगा। कहेंगे यह तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है, बराबर हठ योगी ये ज्ञान तो दे न सके ना। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे नहीं सकते। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा भी दे रहे हैं, वो अच्छी तरह से धारण करनी चाहिए। पढ़ाई से बहुत मनुष्य ऊंच बन जाते हैं। तुम अभी अहिल्याए उज्जय आदि हो। क्या कहा बाबा ने आज? तुम अभी अहिल्याए उज्जय आदि हो। बाप भाई तुम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कल्याण करता है तुम बच्चों का। जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी तो वह है। बाप कहते अपने को अशरीरी समझो। आए थे नंगे फिर जाना है नंगे। अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर ही जाना है। तुम जानते हो ना, ये हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। यह बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटने का ही नहीं है। न इनकी है न आदि न अंत है। कितनी वंडरफुल बात है ना। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं। आज बाबा पक्का करा रहा है, जैसे कल बाबा ने याद की यात्रा पर पक्का कराया। आज का हम आत्मा 84 जन्म लेती है, फिर से आना है, पाठ बजाना है, फिर से जाना है। अभी हमारा अंतिम जन्म है। इनका कभी अंत नहीं होता। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की भी वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम भी जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी है ना, क्या फुरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम ही जानते हो। बाप कहते मैं भी स्टार हूँ, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है ना। परंतु सुना था यह बहुत तेजोमय है, अखंड ज्योति है, सूर्य मिशन है। तुम इन आंखों से देख नहीं सकते, इतना तेज है। तो बाप अगर स्टार दिखाए तो माने नहीं कि ऐसे को ध्यान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते थे वो साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा क्या है, स्टार मिशन है। तो इसलिए बाबा ने कोई समझते कोई नहीं समझते, इसलिए तो फिर यह इतना बड़ा तेजोमय साक्षात्कार होता है। कैसे परमात्मा बिंदी मिशन है। तो इसलिए बाबा ने कहा शिवलिंग भी बहुत बड़े बड़े बनाते रहते हैं। ये सब समझने की बात है और समझाने के लिए भी युक्ति करनी पड़ती है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह मायाजीत बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। आज का वरदान, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले मायाजीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं है वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती है। तो आपको मान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। कौन? माया। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तो माया वार करती है ना। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, जो ऊंचे चढ़ नहीं सकती। स्लोगन, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है।